दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। सागर लोकसभा सीट पर हम लोग हैं। लता वानखेड़े बना गुड्डू राजा यहाँ पर प्रत्याशी के तौर पर आमने सामने है। कांग्रेस बीजेपी में टक्कर है और यहाँ पर दोनों ही पार्टियां हैं जिनका अपना खुद का एक वर्चस्व है। हम लोग बीना में हैं। बीना की जो विधायक है उनसे साथ चर्चा करते हैं किस प्रकार की चुनावी तैयारियाँ हैं और कांग्रेस की क्या भूमिका इस चुनाव में होने वाली है। मैम स्वागत है। धन्यवाद। गुड्डू राजा के लिए कांग्रेस से चेहरा बना है। सबसे तो कांग्रेस ने जो चेहरा बनाया वो कैसा है? बेहतरीन, जो सबसे ज़्यादा बेहतर होना चाहिए था वो बेहतरीन चेहरा है हमारा गुड्डू राजा, और परिचित के मोहचाए नहीं है। क्या मुद्दे हैं चुनाव के? देखिए, पूरे विधानसभा में या पूरा मध्य प्रदेश और पूरे भारत में जिस तरह महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है, इनको लेकर हमारा कांग्रेस का एक एजेंडा है जिसमें कि हम लोगों ने नारी के लिए एक लक्ष्मी योजना तैयार की है, जिसमें प्रत्येक गरीब महिला के लिए 1 लाख रुपया सालाना का दिया जाएगा। किसानों के लिए एमएसपी का दाम दिया जाएगा। यदि किसानों पर आंदोलन के माध्यम से कोई यदि केस दर्ज होते हैं तो उनको ख़त्म किया जाएगा। दूसरा, मंडियों में जिस तरह किसानों की फसलों का जो भुगतान होता है वो ऑनलाइन होता है, उसके लिए सीधी नगद राशि दी जाएगी। युवाओं के लिए रोज़गार दिया जाएगा, महिलाओं के लिए सुरक्षा दी जाएगी, किसान व्यापार भाइयों के लिए हर एक योजना का फ़ायदा दिया जाएगा। ये हमारा राष्ट्रीय जो हम लोग का एजेंडा है वो हमारा है। सागर सीट की अगर हम बात करते थे, कांग्रेस यहाँ पर कहें कि जीती नहीं माने हम, बीजेपी यहाँ पर मजबूत है और जो दिग्गज नेता हैं जो सागर में बैठे हैं वो लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस को तोड़ने का भी काम कर रहे हैं। पहले तो कांग्रेस जो कार्यकर्ता छोड़ के जा रहे हैं कांग्रेस, उनको कैसे रोकने का प्रयास कर रही है? देखिए, बिल्कुल ये तो आप लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस सागर जिला में कमज़ोर है। कहीं से कहीं तक कमज़ोर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दबाकर, धमकाकर, उन पर आर्थिक नुकसान पहुंचाकर जिस तरह हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपनी ओर खींच रही है, इससे उनका भला होने वाला नहीं है। ये बीना विधानसभा से लेकर पूरे मध्य प्रदेश की यही हालत है। इसमें मैं ये बताऊं कि वोटर जान चुका है कि किसी को आप दबाओगे, धमकाओगे या ज़बरदस्ती अपनी पार्टी में करोगे तो क्या उसकी पूरी वोटर चली जाएगी। देताएँ चले जाते हैं क्योंकि उनके पास ऐसे हैं कि उनके पास बहुत सारी दबाव आए हैं। उनको राजनीतिक रूप से भी उनको कहा कहते हैं धमकाया जाता है, उन पर झूठे केस लगाए जाते हैं। तो उनको आप ले तो सकते हैं लेकिन वोटर का मन नहीं प्रभावित कर सकते हैं। गोविंद सिंह जो उनके लगातार बयान वायरल हो रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त सागर, कांग्रेस मुक्त सागर, तो कांग्रेस की भर्ती उनने खोल दी। जो बेन के बयान आ रहे उसको लेके क्या करना रही हैं आप? हमारा ये है कि वो तो पहले भी कह रहे थे कि पूरा भारत कांग्रेस मुक्त है, लेकिन मुक्त कहाँ हुआ है? बेमुक्त हो गए कांग्रेस से। बेजरूर मुक्त हो गए। कांग्रेस ने उनको मुक्त कर दिया। उनकी जहाँ भी संपत्ति जुड़ी थी वो वहाँ पर चले गए। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस कभी भी मुक्त नहीं होने वाली। हजारों लाखों की संख्या में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। आप ये देखिए कि हमारी बीना विधानसभा में कौन गया है। सागर जिला में भी कोई नहीं गया। अकेले अरोड़ा चौबे गए क्योंकि उनको उतना उनके पर केस झूठे लगा दिए थे, किसी प्रेशराइज से वो गए। लेकिन सागर जिला की पूरी लोकसभा सीट देखिए कि अभी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं गया जिसने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है। जन आक्रोश यात्रा में जब हम लोग लगातार घूम रहे थे, जब हम लोग खुरई विधानसभा में आए तो वहाँ कुर्सियाँ खाली मिली। खासतौर से मालथौन का जो एरिया है वहाँ कुर्सियाँ खाली मिली। कांग्रेसी बैठने के लिए तैयार नहीं थे, तो एक डर और भय का माहौल था। उस समय गुड्डू राजा यहाँ पर एक्टिव हो रहे थे, सक्रिय होते। आज की स्थितियाँ क्या हैं, कितने बदला है इस माहौल? देखिए, पूरे लोकसभा में जिस तरह की जैसे पिछला हम देखते हैं तो 3 मंत्री थे उस टाइम पे, और कहीं ना कहीं इनकी कार्यप्रणाली जो थी कि लोगों को डरा धमका कर अपने क्षेत्र में कांग्रेस का स्थापित नहीं करना। आपने पिछले कुछ दिन पहले ही हमारी कांग्रेस की एक बैठक में देखा जिसमें हमारे सांसद प्रतिनिधि भी आए थे, जिसमें भारी संख्या में उसी खुरई के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे। तो आप सोचिए कि धीरे धीरे इनके डर को सब लोग सहन गए कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं, डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, लेकिन वोटर भी समझ चुका है। आप देखिए कि खुरई में भी हम देख लें कि हमारी जो कांग्रेस प्रत्याशी थी 65,000 वोटर लेके आई है, तो कहीं ना कहीं तो थी। आपने बूथ कैप्चरिंग की, बूथ लुटवाई, ये तो आपने डरा धमका, जिसकी खुद की सरकार है और आपने डराया धमकाया। लेकिन इसके बावजूद भी जहाँ पर हमारे एजेंट भी नहीं बैठाने पाए, उसके बावजूद यदि 70,000 वोट दे रहा है हमारा वहाँ का मतदाता, तो कहीं ना कहीं उसके लिए कांग्रेस के पक्ष में, और हम निश्चित रूप से मानिए कि पूरी लोकसभा में बहुत अधिक मतों से हमारा कांग्रेस प्रत्याशी जीतेगा। लता वानखेड़े के पहले जो सांसद हैं, लता वानखेड़े तो चेहरा बनाई गई हैं, जो पूर्व के जो सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके कुछ कामकाज हुए आपके क्षेत्र में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुए। आप तो हर विधानसभा का लीजिए,
मुझे नहीं लगता कि मेरी बीना विधानसभा में इन 5 सालों में पुराने सांसद का एक भी भूमि पूजन हुआ हो। ऐसी सारी विधानसभाओं में यही हाल है। पुराने लोकसभा प्रत्याशी को कोई जानता ही नहीं था, जो लोकसभा के थे, कांग्रेस के सांसद रहे हैं बीजेपी के, उनको तो कोई जानता ही नहीं था। सिर्फ वो चुनाव जीतने के बाद उन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया पूरे लोकसभा क्षेत्र से, और ना ही उनके कोई विकास। उनकी टिकट काटने के पीछे क्या यही पृष्ठभूमि के लोगों से वो कनेक्ट नहीं हो पाए, जनता के बीच में थे नहीं। बीजेपी समझ चुकी थी कि अगर इन्हें टिकट देंगे तो लुटिया डूब जाएगी, इसलिए लता वानखेड़े को बिल्कुल निश्चित रूप से मानिए कि जितने भी बीजेपी के सांसद होते उनका यही हाल होता है। आप देखिए कि लता वानखेड़े भी हैं, अभी आई हैं, इससे पहले उन्होंने शायद कहीं भी लोकसभा में नहीं घूमी है, लेकिन अभी आई हैं और चुनाव के बाद लड़ जाएंगी, हार जाएंगी, फिर घर बैठ जाएंगी। अरे बीजेपी की परंपरागत सीट है, उन्हें तो बिल्कुल जीत सामने दिख रही कि हम सांसद बन रहे हैं। आप देखिए ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुगालते में है, बिना विधानसभा का रिजल्ट देखिए। ये भी वो अपनी परंपरागत सीट समझते थे। जिस तरह बिना विधानसभा के मतदाताओं ने जिस तरह कांग्रेस को आशीर्वाद दिया, हमारी कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की मेहनत हुई है, तो बीना में 25 साल के बाद गढ़ टूटा ना, इसी प्रकार लोकसभा के भी 25 साल के गढ़ टूटेगा। ये मुझे पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे भरोसा है और पूरे लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं पर। थोड़ा सा आपके चुनाव परिणाम पर भी हम जाएंगे। किस प्रकार का आपका चुनाव रहा, क्या आपकी कैंपेन रही, कौन से मुद्दे थे आपके? देखिए आदरणीय कमलनाथ जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, और उनने जिस तरह महिलाओं के लिए जो योजनाएं दी कि हम 1500 रुपये देंगे और युवाओं के लिए रोज़गार देंगे, किसानों के कर्ज माफ़ किए जाएंगे, ये उनके रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारा बनाया हुआ मुद्दा था, जो हम लोग महिलाओं को 1500 रुपये की राशि देना है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं चुरा कर अपना पैकिंग करके और वो महिलाओं को जिस तरह भड़काया कि हम 1500 की जगह 3000 रुपये देंगे। लेकिन वो जनता समझ चुकी, हमारी बहनें भी समझ चुकी। मैं भी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हूँ वर्तमान में। महिलाएं टोटल समझ गई कि ये 1200 का लालच दे के जिस प्रकार इन्होंने सत्ता परिवर्तन किया मध्य प्रदेश में, ये अब बिल्कुल फर्जी है। ये सिर्फ जैसे कि 15 लाख खाते में आएंगे कि मोदी जी आएंगे तो ये योजना मिलेगी, ये योजना मिलेगी, लेकिन कुछ मिला नहीं है। सिर्फ इनकी योजनाएं खाली हैं, ये सिर्फ चुनावी ढकोसले हैं। लेकिन महिलाएं समझ चुकी हैं और निश्चित रूप से मानिए कि बीजेपी को एक अभी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक चंदा का धंधा सामने आया है, उस पर लेके अब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो कहीं ना कहीं धूमल हो रही, और स्पष्ट तौर पे बीजेपी ये समझ रही है कि अब कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री का मैजिक है उससे काम नहीं चलेगा। स्थानीय लेवल पर जो प्रत्याशी बनाए गए उन्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो चंदे के धंधे को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा ही धंधा किया है। जहाँ ये कहते हैं कि हम गौ हत्या के विरोधी हैं, हम गौ रक्षक हैं, इनने तो वो जो गौ मांस बेचने वालों से भी चंदा ले रखा है। इलेक्ट्रिक बॉन्ड के माध्यम में किन किन से चंदा नहीं लिया है, लेकिन इन चंदों पर लगाम लग चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का मैं आदेश का पालन करती हूँ और सम्मान भी करती हूँ। इसी प्रकार न्यायपालिका बनी रहे तो ये भारतीय जनता पार्टी तो घर बैठने वाली है। गुड्डू राजा पे और कुछ बोलेंगे? गुड्डू राजा ऐसे हैं कि हमारा लोकसभा प्रत्याशी काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है। और इससे पहले ऐसे नहीं कि सिर्फ लोकसभा चुनाव आए, इससे पहले इनके पुराने जो परिवार के रहे, इनके पिता रहे हैं सुजान सिंह बुंदेला, उनने भी पूरे लोकसभा क्षेत्र में, सागर में, हर विधानसभा में, लोकसभा में आर्थिक मदद की, गाड़ियों के माध्यम से, पैसों के माध्यम से उनने हर बार कांग्रेस के लिए हमेशा मदद की। इसलिए ये पूरा का पूरा परिवार परिचित है। दूसरा क्या है कि जैसे हमारी सांसद प्रत्याशी की जो सोच है कि हम एक बुंदेलखंड को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाएगा, जिससे बुंदेलखंड विकसित होगा। जब राज्य अच्छा होगा तो विकसित होगा। मीडिया तो आरोप लगा रही है बाहरी हैं। बिल्कुल नहीं है, कौन कह रहा बाहरी है? बुंदेलखंड का मानिए। आप ये बताइए कि जो वानखेड़े जो सरनेम है ये महाराष्ट्र में पाया जाता है, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता। महाराष्ट्र में अभी मैं कह दूं कि ये वहाँ महाराष्ट्र की हैं। बुंदेलखंड के सपूत हैं और बुंदेलखंड में ही बुंदेला पाए जाते हैं, ये निश्चित रूप से मानिए। आपने एक कविता सुनी होगी कि बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये वही बुंदेले हैं जिनने इस भारत को देश को आज़ाद करने के लिए अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी। मैं ये नहीं कहूँगी भारतीय जनता पार्टी का एक भी जो भी कार्यकर्ता रहा उसने कभी आज़ादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन ये बुंदेला परिवार है जिसने आज़ादी से अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। और बुंदेलखंड है, पूरा राज्य हमारा सागर बुंदेलखंड में आता है। बुंदेलखंड के सपूत हैं और हमारा पूरा बुंदेलखंड उसको जानता है। कई यहाँ के विधायक हैं जो उस विधानसभा के शायद नहीं हैं या बन गए होंगे, वो भी कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ते हैं लगी हुई विधानसभा में। ऐसे ही सागर और ललितपुर, झांसी ललितपुर लोकसभा सीट जहाँ से सुजान सिंह बुंदेला जी सांसद रहे, वहाँ पर भी उनका कर्म क्षेत्र है। सागर भी कर्म क्षेत्र है। गुड्डू राजा भोपाल में रहते हैं।
इसके साथ साथ 8-9 महीने से लगातार सागर क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। कभी आपको ये लगा कि गुड्डू राजा नहीं है क्षेत्र में, आप लोगों के बीच में? लगातार सक्रिय रहे। अब हमारा तो बीना विधानसभा, ये सोचिए कि मैं अगर गेट खोलूँ तो उस तरफ ललितपुर लग जाता। हमारा पालीखेड़ा 40 किलोमीटर है यहाँ से, और बिल्कुल लगा हुआ क्षेत्र है, लेकिन वो ललितपुर में थोड़ी रहते हैं, उनका कार्य क्षेत्र है, लेकिन वो मध्य प्रदेश में निवासरत हैं। उनने अभी यहाँ पर मालथौन में उनका मकान है, और इनके पूरा लोकसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं उनकी रिश्तेदारी है। और इससे पहले वो लगे रहे हमारी विधानसभा में, उनने हमारे लिए बहुत मदद की। इसमें उनके लोग भी आए, उनने मेरे चुनाव में भी मदद की, हर चीज़ से मदद की, यहाँ तक पूरी सारी सागर लोकसभा। मतलब बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए तैयारी आराम हो गई। बहुत अच्छा, बीना ने लीड किया उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बीना से शुरुआत होगी हमारी विधानसभा से जीतने की, और पूरे मध्य प्रदेश में 39 सीटों में से कम हम और 15 सीट लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।